वेलकम टू द लेक्चर 2। पहले लेक्चर से क्या सीखा, कोई बताएगा? या कुछ सीखा भी है कि नहीं? कोई भी नहीं? मैम हमने कंटेंट राइटिंग का बेसिक आइडिया सीखा था। हमने कंटेंट राइटिंग की इम्पोर्टेंस सीखी थी कि आजकल उसका क्या स्कोप है और हम कैसे कंटेंट राइटिंग कर सकते हैं, उसकी क्या इम्पोर्टेंस है। समझ आया? जब जो आपने आर्टिकल लिखा, जब उसके ऊपर पढ़ा तो आपको वो पॉइंट्स, राइटिंग प्रोसेस, स्किल्स जो थे वो समझ आए, उन पर अप्लाई किया कि बस ऐसे ही पढ़ के आपने लिख दिया? सबसे पूछा है मैंने, कोई भी अपना व्यू शेयर करे। मैं भी तो लैपटॉप से ही बता रही हूँ आपको। ये हदीका क्यों नहीं ज्वाइन कर पा रही है? 1 मिनट। मैम मोबाइल से ना मसला हो जाता है, इस वजह से लैपटॉप से ज्वाइन करना था कि अगर कहीं भी कोई मसला तो दूसरे से सुन लो। लैपटॉप से ज्वाइन नहीं हो रहा। मैं आपको लैपटॉप से खुद पढ़ा रही हूँ, होता तो शायद मेरा भी ज्वाइन ना होता। रुकिए, मैं आपको एक और लिंक सेंड करती हूँ। योर नेम हदीका? जी मैम। ओके। आई हैव सेंट यू। इस लिंक से ज्वाइन करके देखें। अच्छा, हम स्टार्ट करते हैं। कल के मेन पार्टिसिपेंट आई थिंक मोहम्मद रिजवान नाम था उनका, जो बार बार रिप्लाई दे रहे थे, वो नहीं आए अभी तक। हुआ हदीका? 10 मिनट मैम करने लगी हूँ ज्वाइन। स्टार्ट करते हैं। अपने माइक सारे अनम्यूट कर लें। जब पूछूंगी और नेम कॉल करूंगी तो आप लोग रिप्लाई करेंगे, ठीक है? क्योंकि ऐसे पार्टिसिपेट नहीं करेंगे तो सर्टिफिकेट रुक जाएगा। सर्टिफिकेट इशू नहीं होगा अगर आप पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। कम्युनिकेट ही नहीं करेंगे तो कंटेंट राइटर कैसे बनेंगे? समझ आई? चलें स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। Today our lecture is about who is content writer, how to become a content writer, टाइप्स डिस्कस करेंगे, और फिर उसके बाद जो फर्स्ट टाइप है ब्लॉग राइटिंग, वो डिस्कस करेंगे। अभी तक के 9 और 10 मेंबर्स में कोई है जो ब्लॉग राइटिंग करता हो? ये सबका स्टार्ट है। नो वन? improve your communication skills बच्चों। नो मैम। तो फिर अब इसके बाद स्टार्ट कर देंगे। कैसे स्टार्ट करेंगे? बस पेज लिया और लिखना शुरू कर देंगे? नहीं मैम, इसके लिए प्रॉपर पहले रीडिंग करनी होगी हमें। फर्स्ट ऑफ ऑल द फर्स्ट स्टेप इज रीडिंग। रीडिंग नहीं करेंगे, रिसर्च नहीं करेंगे तो कुछ भी स्टार्ट नहीं कर सकते। ग्रामर का भी इतना इशू नहीं है जब तक आपकी रीडिंग जो एबिलिटी है वो अच्छी नहीं है। रीडिंग करेंगे तो आपको ग्रामर का भी पता चल जाएगा, आपको न्यू कीवर्ड्स का भी पता चल जाएगा, आपको सिनोनिम्स एंटोनिम्स का पता चल जाएगा, वोकैबुलरी आपकी अच्छी होगी, और द मेन थिंग इज ब्रेन शार्प होगा। तो फिर खुद से ही न्यू थॉट्स, न्यू आइडियाज आ जाएंगे लिखने के लिए। पढ़ते हैं। अब मैं आपको ओवरऑल बताऊंगी और उसके बाद आप लोग स्लाइड्स पढ़ेंगे और फिर मुझे बताएंगे कि आपको इसमें से क्या समझ में आया। ठीक है? कल मैं स्लाइड्स रीड करी थी, बट
आज हम कोशिश करेंगे कि नहीं करें। आप लोग स्लाइड रीड करेंगे और फिर मुझे बताएंगे कि क्या चीज मैंने मिस कर दी है। नॉर्मली हु इज अ कंटेंट राइटर, कल भी डिस्कस किया था कि कंटेंट राइटर या कंटेंट राइटिंग स्टार्ट करने से पहले या कोई भी अगर स्टार्ट करे तो उससे पहले वो अपने वर्ड्स को पहले प्री राइटिंग करता है, फिर ड्राफ्टिंग करता है, उसके बाद उसकी प्रूफ रीडिंग करता है। ये कंटेंट राइटिंग के उस प्रोसेस में पढ़ा था ना हमने। कोई मुझे बताएगा व्हाट इज ड्राफ्टिंग? एक आर्टिकल लिखा है आप लोगों ने, अभी मैं चेक करूंगी उसको। तो किसी को ड्राफ्टिंग का नहीं पता? मैम जो हमने प्री राइटिंग किया हुआ होता है, मतलब जो पहले हम रफ पेज पे लिखते हैं प्री राइटिंग में, तो फिर ड्राफ्टिंग में हम उसके अंदर अगर हमने और कोई चेंजेस करनी हो तो हम वो चेंजेस करते हैं। और व्हाट इज प्रूफ रीडिंग? मैम प्रूफ रीडिंग में हम मिस्टेक्स वगैरह देखते हैं, हमारी ग्रामर की मिस्टेक है, स्पेलिंग की मिस्टेक्स, और सेंटेंस कंप्लीट है यानी हम अपनी मिस्टेक्स वगैरह को देख के उसको इम्प्रूव करते हैं। यस, यही काम मेन कंटेंट राइटर, डिजिटल मार्केटिंग के राइटर्स हैं, कंटेंट मार्केटिंग के राइटर्स हैं, एसईओ के राइटर्स हैं, फ्रीलांसिंग के राइटर्स हैं, कोई भी हैं, ये 4 स्टेप्स को परफॉर्म करते हैं तो समवन कैन से कि ये कंटेंट राइटर है। कभी कभार नहीं भी आ रहे होते जहन में, कोई भी वर्ड समझ ही नहीं आ रहा था कि स्टार्ट कैसे करना है, बट जब आप प्रोसेस पे गौर करेंगे तो फिर आपसे आगे वाले जो वर्डिंग है और जो थॉट्स हैं वो खुद आ जाएंगे। A content writer is mainly who engaged the relevant content for the websites. Definition चाहिए ये वाली? यहाँ पे तो नहीं लिखी हुई, यहाँ पे क्या लिखा है? Providing relevant content. पढ़े स्लाइड्स को। कंटेंट राइटर जो कि अपने थॉट से दूसरों तक बात पहुंचाता है, वेब को यूज करते हुए, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म को यूज करते हुए। इसमें आपके मीडिया आ जाते हैं, वाइट पेपर्स, ईमेल, इलेक्ट्रॉनिक बुक्स, आपके मैगजीन, न्यूज़पेपर्स, रिसर्च पेपर्स, एवरीथिंग। आपका गूगल, इवन दो कि हमारी जो कंटेंट राइटिंग की टाइप्स हैं उसमें हमारे पास हर एक के अपने टूल्स हैं। आप वहां जाके अपनी कंटेंट राइटिंग कर सकते हैं और उनको बेहतर भी बना सकते हैं उन टूल्स को। ये सब कंटेंट राइटर को पता है। कंटेंट राइटर का काम सिर्फ ये नहीं है कि एक कंटेंट उसका दिल चाह रहा है कि वो एक आर्टिकल लिखे तो उसने लिख लिया है, उसको मेन एक आर्टिकल राइटिंग और ब्लॉग राइटिंग में फर्क पता होता है। ये हम आगे जाके पढ़ेंगे। आज ये वाली जो फर्स्ट 2 क्लासेस थी इंट्रोडक्टरी से रखी है ताकि आप लोगों को लिखना आ सके और रीडिंग एबिलिटी आप लोगों की इम्प्रूव हो सके। मैम क्रिएटिव राइटिंग और कंटेंट राइटिंग में क्या डिफरेंस है? सॉरी अगेन। मैम क्रिएटिव राइटिंग और कंटेंट राइटिंग में डिफरेंस? ये कल डिस्कस किया था ना हमने। ये कौन है जो पूछ रही है? मैम हदीका। कंटेंट राइटिंग और कंटेंट राइटर का मेन ताल्लुक कह लें आप, उसका जो रिलेशन है वो वेब से होता है। आपका ऑनलाइन प्लेटफॉर्म वेबसाइट से होता है। अब वो वेबसाइट कोई भी हो सकती है, यूआरएल हो सकती है, कोई भी हो सकती है, आपकी जो सोशल मीडियाज हैं वो हो सकते हैं। और क्रिएटिव राइटिंग मेनली आप लोग सिर्फ अपने आइडियाज को और उसको थॉरली एक डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में लिख कर, या तो कभी कभार हम पब्लिश करने के लिए दे देते हैं, या कभी कभार खुद से लिख देते हैं कि बस ये हमने लिख दिया है, खुद से क्रिएशन। बट कंटेंट राइटिंग रिलेट कि आप उस चीज को वेब पर अपलोड कर रहे हैं और रीडर उसको, आपका जो व्यूअर है, आपका जो रीडर है कोई भी, वो उसको रीड कर रहा है। गेटिंग कि नहीं समझ आई? जी मैम आ गई है। तो मेनली हमने कल डिटेल से किया था। अच्छा, फिर एक यहाँ पे एक लाइन को मैंने बहुत लिखा हुआ, पहले ये नॉर्मल था फिर मैंने इसको थोड़ा हाईलाइट किया। लाइन पढ़े, कंटेंट राइटर्स विल स्पेंड द मेजॉरिटी ऑफ देयर टाइम इन राइटिंग प्रोसेस। कैसे बनेंगे? यहाँ से कोर्स कर लिया कंटेंट राइटर बन गए कि नहीं? नहीं मैम, हमें ज्यादा से ज्यादा रीडिंग करनी होगी। रीडिंग करेंगे, रीडिंग के साथ लिखेंगे। जब तक
लिखेंगे नहीं तो आप लोगों को पता ही नहीं चलेगा कि आपकी राइटिंग या आपकी स्पेलिंग मिस्टेक्स ठीक है करें। आप मोटिवेशनल कोट्स लिखना शुरू करें, आप आर्टिकल्स लिखना शुरू करें, लेकिन सबसे पहले इनका डिफरेंस पता होना चाहिए कि एक टाइप दूसरे टाइप से किस तरह, ओ एक तो ये नीचे चला जाता है, किस तरह उसका डिफरेंस है। स्मॉल टेक्स्ट पे आप अपने कोट्स लिखना शुरू करें, राइटिंग प्रोसेस अपना इम्प्रूव करें। और ये कैसे होगा? अगेन रीडिंग से, और ज्यादातर रीडिंग न्यूज़पेपर में आप कोई भी अपनी फील्ड से रिलेटेड कुछ भी ढूंढ सकते हैं, आर्टिकल्स ढूंढ सकते हैं, एसेज पढ़ लें, बहुत कुछ है। एक बार सर्च तो करें गूगल पे या कहीं पर भी, आप यूट्यूब देखते हैं या कुछ। सो द कंटेंट राइटर जो कि इंगेज करता है रीडर को अपनी राइटिंग्स को पढ़ने के लिए। और अपलोड कहाँ होती है? और अपलोड किधर होती है? वेब पर। ये है मेन डिफरेंस। नाउ टारगेट ऑडियंस, उसके माइंड में होता है कि मैंने इन चीजों को टारगेट करना है, मैंने इन ऑडियंस को उनके हिसाब से रिप्लाई देना है। उनके आइडियाज, जो ऑडियंस के आइडियाज होते हैं, उनको अपनी तरफ अट्रैक्ट करना होता है कि मैं कैसे अपने थॉट्स को उनके आंसर के मुताबिक लिख सकता हूँ। दैट इज अ कंटेंट राइटर। हम अक्सर गूगल पे कुछ सर्च करते हैं, हमें कोई असाइनमेंट मिली हो तो अभी सिर्फ उसका पहला या पहले 2 वर्ड्स ही देखते हैं, फिर नीचे थोड़ी सी उसकी एक्सप्लेनेशन आ जाती है लिंक्स के नीचे। वो लाइन से हम पढ़ते हैं इंग्लिश में तो हम कहते हैं इसमें हमारा कंटेंट है। दैट इज योर एसईओ राइटिंग। और वो जिसने अपलोड किया है, ही इज अ कंटेंट राइटर। समझ आई? यस मैम। Nine students. Then the next thing is your tone. आपकी टोन, आपका स्टाइल, आपकी फॉर्मेटिंग मैटर करती है। आप स्टार्ट कैसे करेंगे अपनी चीजों को, नीचे फिर आप हेडिंग कैसे देंगे, हेडिंग के लिए आपका फॉर्मेट क्या होगा, आपका स्टाइल क्या होगा, उसके नीचे आप पैराग्राफ को स्टार्ट कैसे करेंगे और कितने पैराग्राफ में आप अपनी बात करेंगे या एक ही साथ में हम अपनी बात करेंगे। आप थर्ड पर्सन बनकर बात करेंगे कि आप फर्स्ट पर्सन बनकर बात करेंगे। These all things include in the content writer। ये सब कुछ उसको पता होता है। ये आगे जाके डिटेल से मैंने जितनी मैं कर सकी थी मैंने स्लाइड्स को बनाया है कि आप लोगों को समझ आ जाए कि कंटेंट राइटिंग बेसिकली बिगनर्स के लिए हम स्टार्ट कैसे करते हैं। मैं आपको एक ऐसे दे दूँ, आप नेट पर उसको देखें और उन्हीं में से कोई वर्डिंग उठाकर लिखना शुरू करते हैं, तो दैट इज नॉट द कंटेंट राइटिंग और यू आर नॉट अ कंटेंट राइटर। एक अनसीन टॉपिक मैं आपको दूं, जैसे आपको सेकंड ईयर में या 9th 10th में दिया जाता था, और आप फिर उसके ऊपर खुद से 10 मिनट के लिए सोचते हैं पेपर में और फिर लिखना शुरू करते हैं। जब लिखना स्टार्ट करते हैं तो फिर पता ही नहीं चलता कि खत्म हुआ है कि नहीं। ऐसा ही होता है। ये है आपके आइडिया। यस मैम। बट बात एक स्पेसिफिक टॉपिक पर होनी चाहिए। आप यू हैव टू स्टिक ऑन द स्पेसिफिक टॉपिक। बीच में आपने 4-5 टॉपिक्स को डिस्कस नहीं करना। ये आगे आएगा कि सबसे पहले हमें जो मेन हमारा पहला स्टेप है वो क्या होगा। अच्छा, नीचे आ जाता है फिर वही फ्रेजेस आ गए हैं, कीवर्ड्स आ गए जिनका मैं कल से जिक्र कर रही हूँ। Okay, sorry, I have a call. Now the other thing is, कहाँ बैठे हम? यहाँ बैठे। कंटेंट राइटर ऑडियंस को मेक श्योर करता है। कैसे करेगा? एनीवन? सामने लिखा हुआ है। मैम क्वेश्चन अगेन कर लें।
वेरी लाउड। मैम क्वेश्चन अगेन करिएगा। कंटेंट राइटर को अपनी ऑडियंस को अश्योरिटी देनी है ना कि उसका कंटेंट अच्छा है, कैसे करेगा? मैम वो रेलेवेंट जो उसका कंटेंट होगा वो रेलेवेंट पोस्ट करेगा, जो उसकी ऑडियंस है, जो ऑडियंस की रिक्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंग वो अपना कंटेंट पोस्ट करेगा, तो उसकी ऑडियंस उससे इंगेज करेगी। सामने बैठी हुई होगी। ज्यादा से ज्यादा शेयर करके लिंक उसका। प्रॉब्लम ये तो नहीं हो रहा है। अच्छा, इसके अलावा अभी जिन्होंने मुझे आंसर दिया, इसके अलावा किसी का कोई पॉइंट, किसी का कोई ओपिनियन? मैम अगर कंटेंट राइटर इन सब चीजों को फॉलो करेगा, मतलब पहले रीडिंग करने के बाद, फिर उस पर रिसर्चिंग करने के बाद, और इन सब चीजों को 5 स्टेप्स को फॉलो करेगा, तो और रेलेवेंट टॉपिक्स होगा, तो इस तरह उसकी ऑडियंस एंगेज होगी। आपके स्किल्स इंप्रूव होंगे। स्किल्स जब इंप्रूव होंगे तो आपको राइटिंग आएगी, आपको लिखना आएगा, आपको स्टार्ट करना आएगा। कल मुझे कोई क्लास में कह रहा था यही कि मुझे आर्टिकल राइटिंग स्टार्ट करनी है, लेकिन मुझे समझ नहीं आता कि स्टार्ट कैसे करना है। कुछ यहीं पर था कोई, या कोई दूसरी क्लास में था, आई डोंट नो। यस मैम। हाँ, अगर इधर ही था कोई, तो आप कैसे करेंगे? आप रीडिंग से करेंगे, आप आर्टिकल्स को, न्यूज को पढ़कर करेंगे। अगर आपके पास बहुत ज्यादा टाइमिंग नहीं है और लॉन्ग लॉन्ग पैराग्राफ और बहुत ज्यादा नेट पर सर्च करेंगे, अगेन एंड अगेन रीडिंग हर चीज के साथ रिलेट करेंगे। Okay, now the next thing is वर्क प्रोसेस फॉर द कंटेंट राइटर। अगेन कल जो हमने कंटेंट राइटिंग प्रोसेस का जिक्र किया था, जो हमने डिस्कस किया था, वो अगेन हमने यहाँ पर देखा कि कंटेंट राइटर भी इन चीजों को फॉलो करता है। कल मैंने कहा था कि 4 स्टेप्स हैं, फिर मैंने कहा था कहीं पर 5 लिखा हुआ है, कहीं पर 6 और कहीं पर 8 है ना? रिसर्चिंग रिलेटेड टू द रीडिंग, योर प्री राइटिंग, फिर ब्रेनस्टॉर्मिंग। आप जब उसको अगेन एंड अगेन अपने ही ड्राफ्ट को बार बार पढ़ेंगे तो आपकी ब्रेनस्टॉर्मिंग होगी कि अब यहाँ पे नहीं, यहाँ पे इसके बाद ये वर्ड आए, यहाँ पर मैं इस लाइन को नहीं, यहाँ फ्रेज में कन्वर्ट कर देता हूँ, यहाँ पे मैं एक्टिव वॉइस में कन्वर्ट कर देती हूँ। दैट इज योर ब्रेनस्टॉर्मिंग। आपने आर्टिकल पढ़ा, आपने आर्टिकल को सोचा, उसमें से मैंने फ्रेजेस एंड क्लॉजेस जो है वो आइडेंटिफाई करने के लिए कहा था, वो मैं आपको जैसे ही देख लूंगी तो फिर हम ग्रुप में डिस्कस करेंगे और जिनकी मिस्टेक्स होंगी उनके बारे में गाइड किया जाएगा। तो वहां जब आपने उसकी प्रूफ रीडिंग की तो आपको मिस्टेक्स नजर आई अपनी, ग्रामेटिकल मिस्टेक? है कोई यहाँ पे जिसकी मिस्टेक्स निकली थी? या मैं निकालूंगी तो पता चलेगा? नो वन? बच्चे जवाब नहीं देते। The next main thing, कल का लेक्चर नहीं लिया था ना, वो अब असाइनमेंट बनाएंगे तो फिर पता लगेगा। okay, good. The next main thing is कि
स्टार्ट कर तो लिया है, ऊपर की मेन चीजें हमने पढ़ तो ली कि कंटेंट राइटर अपने ऑडियंस को श्योरिटी दे रहा होता है, रेलिवेंट टॉपिक पर लिख रहा होता है, किस तरह सब चीजें कर रहा होता है, बट वो स्टार्ट कैसे करेगा? आपका जो आर्टिकल राइटर वाली थी इंशाल्लाह ताला यू विल बी, ये है आपके दो मेन पॉइंट हर एक के लिए कि स्टार्ट कैसे करना है। एफिशिएंट इन ग्रामर, एफिशिएंट इन योर टोन, इन योर स्टाइल। अब ये बोलने का स्टाइल भी हो सकता है, ये कंटेंट राइटिंग जो है वो आपकी विजुअलिटी और आपकी वीडियोस और ऑडियोस पे भी बेस करती है, जैसे हमने कल के लेक्चर में डिस्कस किया था। आपकी लैंग्वेज पर, कम्युनिकेशन पर भी डिपेंड करती है, सिर्फ लिखने से नहीं, टेक्सटिंग फॉर्म में या पब्लिशिंग फॉर्म में नहीं होता, आपकी टोन भी मैटर करती है। बट इन अगेन एंड अगेन रीडिंग से आपकी ग्रामर ठीक होगी, ग्रामर से आपकी ब्रेनस्टॉर्मिंग होगी, ब्रेनस्टॉर्मिंग से आपकी स्किल्स अच्छी होंगी। एवरीथिंग रिलेट्स टू ईच एंड अदर। एक कंटेंट राइटर के लिए ये चीज एश्योरिटी होनी चाहिए कि उसकी ग्रामर अच्छी है, मेरी भी इतनी अच्छी नहीं, कहीं ना कहीं मिस्टेक्स हो जाती हैं, तो उसके लिए क्या करना है? फिर उसके लिए आपको टूल्स रखने हैं। एक महीना सही सही जोर लगा के ना सही इस पर मेहनत करें, अपनी जी जान लगा कर, और फिर नेक्स्ट मंथ से आप लिखना स्टार्ट करें। आपको खुद अपने अंदर एक डिफरेंस और बेहतरी महसूस हो कि दैट आपने जीरो से स्टार्ट किया है, या यहाँ पर जो बीएस कर चुके हैं या एमफिल वाले हैं, जो भी हैं, वो सब अपने आप में डिफरेंस महसूस करेंगे, फील करेंगे। फिर आपको प्रेजेंटेशन देने में भी आसानी होगी। सारी यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स हैं ना, प्रेजेंटेशन देने में कितना हेजिटेशन फील हो रही होती है। कंटेंट राइटिंग आपको वो भी सिखाएगी। उसके बाद है फाइंड, इसको नाइक बोलने, निक बोलने एक ही बात है। इन सिंपल वर्ड्स टॉपिक, stick to the main topic, your content, your heading, your title। आपने एक चीज पर स्टिक रहना है कि आप जिस चीज के बारे में लिख रहे हैं आपने उसी से रिलेटेड लिखना है। बीच में आपने इधर उधर की कहानियां नहीं सुनानी रीडर को। हाँ, स्टोरी टेलिंग में आप ये काम कर सकते हैं, नॉवल राइटिंग में आप ये काम कर सकते हैं, बट अगर आप अपने आप को टेक्निकल राइटर कहते हैं, ब्लॉग राइटर कहते हैं, एसईओ राइटर या फ्रीलांसिंग राइटर कहते हैं, तो फिर आप ये काम नहीं कर सकते। ये होता है थोड़ा बहुत डिफरेंस, माइनर से डिफरेंस है, जो कि इन टाइप्स को मेजर, इनको ना मेजर डिफरेंस बना देता है इन टाइप्स के रहना। आप लोगों को इन स्लाइड से लिखा हुआ समझ आता है? मेरी आवाज शायद कहीं भी प्रॉब्लम है। यस मैम। यस मैम। आई होप सो, क्योंकि जिस तरीके से मैं बना रही हूँ, मेरी ये पूरी कोशिश है कि आपको सारे पॉइंट्स क्लियर हो जाए। कहीं नहीं भी हो रहे तो मुझे बता सकते हैं। मैंने कल भी डिस्कस किया था कि अगर मैं आपकी इंस्ट्रक्टर हूँ तो जरूरी नहीं है कि मुझे सब कुछ आता है। नो, बिल्कुल भी नहीं, जरूरी नहीं है। मैं आपसे सीखूंगी, आप मुझसे सीखेंगे। आप जो अपने आर्टिकल मुझे सेंड करेंगे मैं उनसे सीखूंगी, और मेरी साइड से आप थोड़ा बहुत सीख लेंगे इंशाल्लाह। ये है डिफरेंस, बट कॉपरेशन मैटर्स। उसके बाद आ जाता है नीचे कि आप अपना, आपको एफिशिएंट होना चाहिए अपना टॉपिक से रिलेटेड, और फिर उसको अपलोड किधर करना है। आपकी वेबसाइट मेनली आपके पास होनी चाहिए कि आप उसको कहाँ अपलोड कर रहे हैं। आप फाइवर पे काम करें, आप अपवर पे काम करें, आप बस पे काम कर रहे हैं, आप कहाँ काम कर रहे हैं, आप लिंक्डइन पे काम कर रहे हैं, जॉब्स के लिए काम कर रहे हैं, फ्रीलांसर के लिए काम करें, किस तरीके से करें। बट यू हैव टू चूज योर टाइटल। कभी कभार हमें व्यूअर टाइटल दे रहा होता है फ्रीलांसिंग के लिए कि आपने इस चीज पर लिखना है, बट अगेन लिखना कैसे है? राइटिंग स्किल्स अच्छी होगी तो लिखेंगे ना। यहाँ पे फाइंडिंग टॉपिक भी तो लिख सकती थी मैं, किलर टाइटल भी तो लिख सकती थी मैं। दीज आर द वर्ड्स जो कि कंटेंट राइटर को पता होता है ना। ओके, द नेक्स्ट थिंग इज कि अगर आप कोई भी ब्लॉग राइटिंग लिख रहे हैं, आप नॉवल राइटिंग लिख रहे हैं, आप गोस्ट राइटिंग कर रहे हैं, आप टेक्निकल राइटिंग कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, आपको सबसे पहले अपनी रिसर्च का पता होना चाहिए। आप एक टॉपिक है आपका, फॉर एग्जांपल आप एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे लिख रहे हैं, रोबोट पर, इंटरनेट भरा हुआ इस चीज से। आप सबसे पहले अपने रिलेटेड टॉपिक से बाकी कंटेंट राइटर्स की जो राइटिंग है उससे रिलेट करेंगे, उनको पढ़ेंगे,
कि बाकी आपके जो कंपटीटर्स हैं वो क्या लिख रहे हैं इसके बारे में, उनको क्या इन्फॉर्मेशन हासिल है, क्योंकि एक पाकिस्तान से ही कंटेंट राइटिंग के जो राइटिंग है वो अपलोड नहीं होती। आपको पता है इंटरनेशनल लेवल पे ये एक वास्ट स्कोप है इसका, है ना। कंटेंट राइटिंग के कोर्स में ना, ज़्यादातर लॉन्चिंग के कोर्स में आपको ये एक कह लें कि एडवाइस दी जाती है कि आपने इंटरनेशनल लेवल के जो राइटर्स हैं उनको पढ़ना है और कोशिश करेंगे उन्हीं के काम को लें। ये भी एक ट्रिक है अपने ब्रेन को साफ करने के लिए। मैम मैंने ये पूछना था कि हमें ये तो पता लग जाता है कि हम नॉवल लिख रहे हैं या स्क्रिप्ट लिख रहे हैं कुछ भी, लेकिन ये वेबसाइट जैसे आर्टिकल्स हैं, ब्लॉग्स हैं या वेबसाइट कंटेंट्स हैं, इनमें थोड़ा थोड़ा डिफरेंस बता दें। हाँ ये आगे आएगा, ये अभी का नहीं। तो जो हमारी नेक्स्ट क्लास होगी उसमें आपको ये सब कुछ मैं डिस्कस करूंगी इंशाल्लाह ताला। मैंने स्टार्टिंग में इस वजह से जिक्र किया कि आप लोगों को पता होना चाहिए डिफरेंस बिटवीन ब्लॉग राइटिंग एंड द आर्टिकल राइटिंग। और मेनली हमारे यहाँ इन चीज़ों को प्रमोट किया जाता है, बच्चे इन्हीं पे लिखते हैं ज़्यादातर, स्क्रिप्ट बहुत कम, क्योंकि हर कोई तो अब ड्रामा में जा नहीं रहा होता। नॉवेल्स किसी को खुद फैंटेसी बनानी हो तो वो उसको लिखता है। ज़्यादातर आर्टिकल राइटिंग जो मेरे इन्वायरमेंटल या मेरे जो दोस्त वगैरह कह रहे हैं, आप वो सब ब्लॉग राइटिंग कर रहे होते हैं या आर्टिकल राइटिंग कर रहे होते हैं। आई एम आर्टिकल राइटर, बोथ फील्ड उर्दू एंड इंग्लिश। तो ये थोड़ा बहुत डिफरेंस पता होता है कि आर्टिकल राइटर जो है वो आप उसको किसी भी लेंथ तक लिख सकते हैं, लेकिन ब्लॉग राइटिंग में आपकी राइटिंग लिमिटेड हो जाती है। डिफरेंस आया ना। ब्लॉग राइटिंग में आप सेकंड और थर्ड पर्सन बनकर बात कर रहे होते हैं, और सॉरी फर्स्ट पर्सन बनकर बात कर रहे थे। आर्टिकल राइटिंग में आप सेकंड और थर्ड पर्सन बनकर बात कर रहे होते हैं। दिस इज द डिफरेंस। इसी तरह कॉपी राइटिंग से रिलेट करें तो आपको और बहुत सारे डिफरेंस मिल जाएंगे। बट स्टार्ट तब करेंगे जब आपको ये मेन बेसिक चीज़ें उसकी पता चलेंगी, राइटिंग्स की और रिसर्चिंग की, उसकी स्टार्ट करने की, ग्रामर की, आपकी टोन की, कॉम्प्रिहेंसिव कंटेंट स्टार्ट करेंगे। फाइन, यस मैम। ओके। अभी आप लोगों को काफी कुछ क्लियर हुआ इन 2 क्लासेस से कि नहीं? मैम कुछ कुछ हो रहा है। कुछ हो रहा है। क्वेश्चन करेंगे तो मैं आपको रिप्लाई दूंगी ना, मैं तो अपने हिसाब से स्लाइड्स देखकर बताऊंगी जैसे मुझे इंस्ट्रक्शंस है। वो तो जी मैम, जैसा क्वेश्चन करेंगे तो मैं आपको बता सकूंगी कि आप कहाँ पर लाई कर रहे हैं और अभी आपको कौन कौन सी चीज़ों की जरूरत है कि आप उन चीज़ों को इम्प्रूव करें। कम्युनिकेट ही नहीं करेंगे तो फिर मुझे कैसे पता चलेगा? यस मैम। ज़्यादा से ज़्यादा राइटिंग्स करें। मुझे नहीं भी सेंड करनी तो कोई बात नहीं, अपनी फ्रेंड्स को कर लें। आप आपस में अगर अलाउ करती हैं बाकी गर्ल्स, तो आप आपस में गर्ल्स वाला ग्रुप बना लें और बॉयज़ अपना जो 4 to 5 बॉयज़ हैं या मेल्स हैं, आप उनके साथ ग्रुप बना लें बॉयज़ के। आप उसमें डिस्कशन करें। आप अपनी यूनिवर्सिटी फ्रेंड्स के साथ डिस्कशन करें कि ये टॉपिक है, मैं इस पर लिखना चाह रही हूँ, तुम्हें क्या पता है। नासा के बारे में आप सर्च करें, आपको बहुत कंटेंट मिलेगा। इवन दो उसकी न्यू जो अपडेटेशन होंगी वो भी आपको पता चलेंगी और वो बहुत इंफॉर्मेटिव होती है। ओके मैम। टर्मिनोलॉजीज भी आ रही होती है, इम्प्रूव होती है, वोकैबुलरी आपकी इम्प्रूव होती है। मैंने इसी वजह से कल बीबीसी न्यूज़ को रिकमेंड किया था, प्रेफर किया था, और डॉन न्यूज़ को, क्योंकि मैं खुद भी इन दोनों ऐप्स को यूज करती हूँ। तो ये सब आपकी स्किल्स को इम्प्रूव करने वाली बात है। फिर उसके बाद जब आपकी ये चीज़ आप यहाँ पे एफिशिएंट हो जाएंगे तो फिर आप किसी भी फील्ड की तरफ जा सकते हैं। चले अब आगे स्टार्ट कर। आगे है हमारी के स्किल्स जरूरत तो है, ऊपर हमने पढ़ा कि स्किल्स चाहिए, एक्सपर्टाइज इन स्किल्स, लेकिन क्यों जरूरत है? टाइम मैनेजमेंट। अभी मैं आप लोगों को बताती हूँ कि कल हमने टाइम मैनेजमेंट को डिटेल से पढ़ा था, लेकिन सुबह मैं उठी तो मुझे मैसेजेस आए हुए थे कि अभी नहीं दे सकते या कोई प्रॉब्लम हो जाती है। खैर है, कोई बात नहीं, फर्स्ट टाइम है। बट यू
शुड नो अबाउट द टाइम मैनेजमेंट, द डेडलाइन। आप फ्रीलांसिंग जब काम करते हैं ना, जब आप फ्रीलांसर बनेंगे या कोई भी यहाँ पर अर्निंग के लिए अगर सीखना चाह रहे हैं, तो वो जो व्यूअर या रीडर होता है ना, वो आपको अपनी डेडलाइन मुकम्मल देता है, आपको सारी इंफॉर्मेशन देता है कि इस टाइम पे इतने ही जो अमाउंट है इसमें आपने मुझे अपना काम, मेरा काम करके देना। वो आपकी राइटिंग स्किल्स को दे देखता है, इस वजह से स्किल्स नहीं देते हैं। कोई भी आप किसी को भी वो अपना काम करेगा, फॉर एग्जांपल वो कह रहा है कि मुझे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे लिख कर दें, वो डिमांड करेगा, वो रिक्वायरमेंट्स रखेगा कि आपने इतने पेजेस लिखने, मैं आपको इतना पे करूंगा पर वर्ड, या उनका जो भी तरीकाकार होता है, या पर पेज। वो आपकी स्किल्स को देखते हैं, वो आपके रिव्यूज को देखते हैं, वो आपकी उस वेबसाइट या जिस भी कंपनी के साथ आप काम कर रहे हैं उसके कमेंट्स को देखते हैं, व्यूअर उसके बारे में क्या जो है वो कमेंट्स कर रहे हैं, रिव्यू दे रहे हैं, वो उनको देखते हैं, रेटिंग्स को देखते हैं। इसलिए स्किल्स जरूरी है कंटेंट राइटिंग के। तो इसका मेन स्टार्ट कैसे है कि आप पहले अपने सराउंडिंग्स में लिखें आर्टिकल्स, आर्टिकल्स नहीं भी लिखते, ब्लॉग्स लिखें, स्क्रिप्ट लिखें, जो आपको पसंद है, स्टोरी राइटिंग लिखें, लेकिन न्यू वर्ड्स के साथ। एक ही वर्ड सिंपल, जो एक सिंपल हम वर्ड और उसके सिनोनिम्स ना यूज करें तो ये फिर फायदा नहीं। अब एक प्रॉपर वर्ड है, प्रॉपर के लिए आप एप्रोप्रिएट वर्ड यूज कर सकते हैं, और बहुत सारे सिनोनिम्स होते हैं, उन सिनोनिम्स को सर्च करके लिखना ताकि आपका ब्रेन शार्प हो। सेमिनार अटेंड करें, वेबिनार अटेंड करें कंटेंट राइटिंग के, और बहुत सारे किसी से भी रिलेटेड है, जहाँ से आपका ब्रेन शॉर्प होगा और आपको स्टार्ट करने का तरीका आ जाए। तो उस फ्रीलांसर, राइटर और एसईओ एक्सपर्टाइज में आने के लिए पहले यहाँ से बेसिक से स्टार्ट करना है, एकदम से आप वहाँ जंप करके नहीं जा सकते। प्रूफ रीडिंग, अगेन एंड अगेन अपने उस राइटिंग्स को रीड करें, टूल्स यूज करें अपनी राइटिंग्स को देखने के लिए कि क्या आपने ठीक लिखा है। ग्रामरली मैंने आपको कहा था कि बेस्ट है, बेस्ट ऑफ बेस्ट है। आप कीवर्ड्स में उसको यूज करेंगे तो वो आपको बता देगा कि अगर आपने टेंसेस की मिस्टेक की है, वो एक रेड मार्क साइड पर दे देता है दैट यू आर यूजिंग रॉन्ग टेंस। ये होते हैं टूल्स जो कि आपकी हेल्प करते हैं। फ्रीलांसिंग के लिए रहता है, एसईओ के लिए रहता है, वो हम डिटेल से आगे पढ़ेंगे इंशाल्लाह। बट यू नीड, आपको ना बेसिक्स का पता होना चाहिए, जो कि हमने फर्स्ट क्लास और आज की क्लास में। तो कुछ क्लियर हुआ? मैं क्वेश्चन, यस मैम। मैम वो जो आपने कंसिस्टेंट टोन जो पीछे वाली वेबसाइट पीछे वाली स्लाइड में था, इससे क्या मुराद है? आपकी टोन जो है वो परफेक्ट होनी चाहिए। आप, आपको ना दूसरों से कम्युनिकेट करने का तरीका आना चाहिए, राइटिंग में भी, विजुअल में भी, ऑडियो में भी और वीडियो में भी। कहीं आपको मौका मिल जाए ऑन कैंपस या कहीं पर भी वर्कशॉप अटेंड करने का, तो वो सारी जो पब्लिक होती है ना और जो व्यूअर्स होते हैं वो आपको देख रहे होते हैं, अब वहाँ पे आप घबरा जाए तो फायदा। आपकी टोन वहीं पर लो, ना बहुत हाई ना बहुत लो, मीडियम होनी चाहिए, और इम्प्रेसिव होनी चाहिए, अट्रैक्टिव होनी चाहिए, जो कि अभी मेरी नहीं है, मुझे पता है, लेकिन कोई बात नहीं। ओके मैम। ओके, हाउ कैन बिगनर स्टार्ट कंटेंट राइटिंग, कैसे करेंगे? फिर अगेन वही बात आ गई, न्यूज़पेपर्स पढ़ें, आर्टिकल्स पढ़ें। आर्टिकल्स का बार बार मैं इस वजह से जिक्र कर रही हूँ क्योंकि आप सब एक स्पेसिफिक फील्ड से हैं, डिग्री कर रहे हैं, तो आप उन अपनी डिग्री से रिलेटेड आर्टिकल्स पढ़ें। आप उन आपसे नहीं है नेट, कोई बात नहीं, आप ऑफलाइन जो एप्स होती हैं आप उनको एक दो इंस्टॉल कर लें अपने मोबाइल में, और फ्री टाइम में आप उनको पढ़ लें, एक आर्टिकल एक दिन में, बस अपने ही किसी डिग्री से रिलेटेड। जैसे वो केमिस्ट्री की एक स्टूडेंट बात करी थी, आई थिंक जूबिया नाम था, या मुझे नहीं पता, याद नहीं मुझे। तो अगर वो आप उसके बारे में यस मैम। तो गुड, उसमें आप ही एक्सपर्ट, अपनी एक्सपर्ट होंगे, आपकी जो डिग्री है। मुझे, मेरा कोई फायदा नहीं होना, मैंने आपको सिर्फ ये स्लाइड्स पढ़ानी है, ठीक है, क्योंकि मैं अपना काम तो कर रही हूँ ना कंटेंट राइटिंग, जो मैंने सीखा मैं आप तक पहुंचा रही हूँ। आगे आप इसको कैसे प्रैक्टिकल करेंगे, कैसे करेंगे? वही बात राइटिंग से, रीडिंग से। और मैंने बताया कि मैं 2020 से इस कंटेंट राइटिंग के साथ जो है ना वो इंडल्ज हूँ।
पहले कभी इंग्लिश की टीचर से नहीं लगती थी, लेकिन फिर लगना शुरू हो गई उनसे। तो आपको प्रेफर करते हैं। अच्छा, यहाँ पर मुझे साइन आ रहा है कि हमारी मीटिंग क्लोज हो जाएगी, तो मैं साथ ही एक नेक्स्ट मीटिंग का लिंक शेयर करूंगी, तो आप लोगों ने उसको ज्वाइन करना है, ठीक है? परेशान नहीं होना। ओके मैम। मैसेजेस आना शुरू हो जाए, आपको पता है सीईओ मैसेजेस पढ़ते हैं, मुझसे पूछ लिया ना उन्होंने कि बच्चे क्या कर रहे हैं, तो बस चलें रिसर्च करनी है ट्रेंडिंग टॉपिक्स पे। फिर वही बात आ जाती है कि अभी ट्विटर पे कितनी ट्रेंडिंग हो रही होती है। आप जो ट्रेंड चल रहा है सिर्फ पाकिस्तान में नहीं, इंटरनेशनल लेवल पे भी, आप उसको देखें ना। नेक्स्ट स्लाइड हम करते हैं, पहले मैं इसको स्टॉप कर लूँ और रिकॉर्डिंग को सेव कर लूँ ताकि आप लोगों के लिए सेफ है, ठीक है?